पाइथन ट्यूटोरियल इन हिंदी के सीरीज़ में आज का टॉपिक है हाउ टू वर्क इन पाइथन। कैसे पाइथन में काम किया जा सकता है या कैसे पाइथन वर्क करता है, या यूं कहूँ कि पाइथन जब एग्जीक्यूट किया जाता है तो उसमें वो किस तरह से वर्क करता है। वो तीन अलग अलग तरीके से पाइथन को प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है, वो हम यहाँ जानेंगे। तो नाउ लेट्स स्टार्ट हाउ टू वर्क इन पाइथन। पाइथन कोड एग्जीक्यूशन। Let's see the Python traditional runtime execution model। पाइथन के कोड को कैसे रन किया जाता है। पाइथन में आप जो प्रोग्राम लिखते हैं वो सीधे कंप्यूटर द्वारा नहीं समझा जा सकता। जैसे कि हमेशा जानते हैं कि कोई भी प्रोग्राम को सीधे कहीं समझा नहीं जाता, इसके बजाय उसे हम एग्जीक्यूशंस के लिए एक अलग प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। आइए उस प्रोसेस को हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है जहाँ पे आपको ऑलरेडी यहाँ पे फिगर दिखा हुआ है, सोर्स कोड, बाइट कोड एंड रन टाइम। तो सोर्स कोड क्या होता है? आप जो पाइथन कोड लिखते हैं उसे सोर्स कोड कहा जाता है। यह वही कोड होता है जिसे आप किसी टेक्स्ट एडिटर में लिखते हैं। नेक्स्ट है बाइट कोड, या यूँ बोलो बाइट कोड कंपाइलेशंस। जब आप अपना प्रोग्राम चलाते हैं तो पाइथन इंटरप्रेटर सबसे पहले सोर्स कोड को बाइट कोड में ट्रांसलेट करता है या कन्वर्ट करता है। अब बाइट कोड किस फॉर्म में होता है? बाइट कोड मशीन कोड के फॉर्म में होगा। इसका मतलब है 0 और 1 के फॉर्म में होगा, क्योंकि मशीन सिर्फ 0 और 1 के ही फॉर्म को समझती है। लेकिन यह किसी विशिष्ट प्रोसेसर के लिए नहीं होता है, बल्कि पाइथन वर्चुअल मशीन मतलब पीवीएम के लिए होता है। पीवीएम एक काल्पनिक मशीन है जिसे पाइथन द्वारा डिफाइन किया गया है। अब नेक्स्ट है बाइट कोड को एग्जीक्यूशन करना। पहले कंपाइलेशन किया, अब हम क्या करेंगे? बाइट कोड को एग्जीक्यूट करेंगे। बाइट कोड को तब पीएम द्वारा एग्जीक्यूशन किया जाता है। पीएम बाइट कोड को डायरेक्शन देता है या इंस्ट्रक्शन को समझता है सबसे पहले, और उन्हें कार्यों में अनुवादित करता है, या यूं बोलो ट्रांसलेट करता है, जो कंप्यूटर वास्तव में चाहता है। मतलब उसके हिसाब से उसका आउटपुट जनरेट करके देता है। जिस जिस तरह का उसने इंस्ट्रक्शन दिए उसके फॉर्म में उसका आउटपुट जनरेट करके देगा। तो हम यूं कह सकते हैं कि पाइथन कोड लिखते हैं तो उसे पहले बाइट कोड में ट्रांसलेट करेंगे। बाइट कोड को तब पीवीएम द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है और इस प्रोसेस को कंपाइलेशन कहा जाता है। लेकिन यह वास्तव मशीन मतलब वर्चुअल मशीन कोड कंपाइलेशन से अलग है, क्योंकि बाइट कोड किसी विशिष्ट प्रोसेसर के लिए नहीं होता है। तो ये था पाइथन कोड एग्जीक्यूशन। टाइप्स ऑफ पाइथन मोड। यहाँ पर यहाँ पर पाइथन कोडिंग शुरू करने के तीन प्रमुख तरीके हैं। सबसे पहले है इंटरेक्टिव मोड। इंटरेक्टिव मोड आपको पाइथन कोड को लाइन बाय लाइन द्वारा एग्जीक्यूट करने की अनुमति देता है और तुरंत उसका इंस्टेंट फीडबैक दे देगा। नेक्स्ट है स्क्रिप्ट मोड। स्क्रिप्ट मोड में आपको अपना पाइथन कोड एक टेक्स्ट एडिटर में लिखना होगा और फिर उसे सेव करना होगा .py एक्सटेंशन के फॉर्म में, और फिर उसको कहना होगा रन करना होगा, और देन उसका आउटपुट जनरेट हो जाएगा। आईडीई क्या होता है? आईडीआर एक व्यापक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता है जो डेवलपमेंट प्रोसेस को सरल बनाने के लिए टूल और फीचर्स प्रोवाइड करता है। जैसे पाइचार्म हुआ, इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो टूल्स प्रोवाइड करेंगे उसके अंदर ही हम क्या लिखेंगे? प्रोग्राम्स को लिखेंगे। और ये यूज़र इंटरफेस होता है, तो जीयूआई इंटरफेस होगा, तो आपको एक इंटरफेस होने की वजह से आपको एक अट्रैक्टिव भी लगेगा। और अलग अलग तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। साइंटिफिक पर्पज़ से मतलब न्यूरल नेटवर्क के पर्पज़ से अलग यूज़ करेंगे, मशीन लर्निंग के पर्पज़ से अलग यूज़ करेंगे, साइंटिफिक पर्पज़ से अलग यूज़ करेंगे। अलग अलग आईडीज़ अवेलेबल्स हैं यहाँ पे। तो नाउ लेट्स स्टार्ट द वन बाय वन। हम जो ये मोड है इंटरेक्टिव मोड, स्क्रिप्टिव मोड और आईडीज़, ये क्या होते हैं इसको वन बाय वन इन नेक्स्ट स्लाइड में हम समझते हैं। फर्स्ट है इंटरेक्टिव मोड। इंटरेक्टिव मोड क्या करता है? सबसे पहले क्या करेगा? पाइथन कोड को एग्जीक्यूट करेगा लाइन बाय लाइन, और हमको क्या देगा? इमीडिएट क्या देगा? हमको उसका फीडबैक भी देगा। तो इसके लिए हमको सबसे पहले करना पड़ेगा टर्मिनल और या फिर कमांड प्रॉम्प्ट। टर्मिनल की बात की, इसका मतलब अगर लिनक्स का यूज़ करो तो टर्मिनल लगेंगे, या फिर विंडो का यूज़ कर रहे हो तो कमांड प्रॉम्प्ट रहेगा। हम उसका ओपन करेंगे,
सर्च फॉर CMD, मतलब क्लिक करेंगे, सर्च करेंगे, सर्च पे जाके हम CMD लिखेंगे और इंटर मारेंगे स्टार्ट मेनू ऑन विंडोज़ पर। देन जैसे ही आपको ये ओपन होगा तब वहाँ पे टाइप पाइथन एंड प्रेस इंटर, आपको क्या लिखना है, कमांड प्रॉम्प्ट पे पाइथन लिखना है और इंटर मार देना है। इंटर मारते से ही आपको क्या जाएगा, वहाँ पे एक जो सिंबल दिख रहा है आपको ये सिंबल दिखाई देगा, मतलब 3 टाइम्स जो है ग्रेटर देन का जो निशान है वो आपको वहाँ पे दिखाई देने लगेंगे। अब वहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल सा प्रोग्राम लिखना चालू करना है। टाइप योर पाइथन कोड 1 लाइन एट ए टाइम, एक बार में एक लाइन लिखना है। जैसे आपने वहाँ क्या लिखा, हेलो या प्रिंट हेलो, देन क्या इंटर मारोगे तो उसका आउटपुट जनरेट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से वर्किंग चलेगी। एंड देन जब आपको कंप्लीट हो जाता है, ये पूरी प्रोग्रामिंग और प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, तो आप टाइप क्विट कर दें और फिर ब्रैकेट लगा दें या फिर प्रेस Ctrl+D लगाएंगे तब भी आपका काम हो जाएगा, वहाँ से वो इंटरेक्टिव मोड से बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल जो दिया है, सिंपल सा एक दो एग्जाम्पल दिया है मैंने, आपको दिख रहा है ये जो 3 सिंबल, ये सिंबल है, इसके आगे क्या दिया, 2+3 लिखेंगे तो आपको आउटपुट 5 आएगा। हेलो वर्ल्ड लिखोगे तो आउटपुट हेलो वर्ल्ड में। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इंटरेक्टिव मोड में कोई भी प्रोग्राम को रन कर सकते हैं और लाइन बाय लाइन जैसे लिखेंगे वैसे कि वैसे उसका आउटपुट भी आपको जनरेट हो जाएगा। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द इंटरेक्टिव मोड। सबसे पहला एडवांटेज क्या होगा, इमीडिएटली फीडबैक ऑन योर कोड। सिंपल सी बात है, जैसे आप उसको प्रोग्राम को एक लाइन लिखोगे देन आप उसको इंटर मारोगे वैसे कि वैसे क्या मिल जाएगा, उसको फीडबैक में, मतलब उसका आउटपुट मिल जाएगा। सिंपल है एंड कन्वीनियंट है फॉर क्विक एक्सपेरिमेंट के लिए। इसका डिसएडवांटेज क्या है, नॉट आइडियल फॉर राइटिंग कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम, मतलब आप चाहोगे अगर बड़े बड़े प्रोग्राम लिखना चाह रहे हो तो तब वहाँ पे इंटरेक्टिव जो मोड है ये कोई काम का नहीं है। फॉर मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड के लिए ये कोई काम का नहीं, लाइन बाय लाइन एक एक लाइन लिखा उसका आउटपुट जनरेट करना है, तो ठीक है, ओके। कैन बी कम्बर्सन ऑफ टू मैनेज कोड एट इट्स ग्रो। यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स यहाँ आएगी कि अगर हम बड़े बड़े जो प्रोग्राम लिख रहे हैं उसको मैनेज करना और कोड को, और इट्स नॉट इजी टास्क। तो यहाँ पे ये इसकी डिसएडवांटेजेस बताएं हैं और वहाँ पे उसके एडवांटेज भी बताएं। ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होते हैं यहाँ बताए हैं। नेक्स्ट है स्क्रिप्ट मोड। स्क्रिप्ट मोड होता क्या है, स्क्रिप्ट मोड इन्वॉल्व करता है राइटिंग पाइथन कोड को इन अ टेक्स्ट फाइल के अंदर। अब टेक्स्ट फाइल इट मे बी है नोटपैड हो सकती है, विजुअल स्टूडियो कोड हो सकता है, या सब लाइन टेक्स्ट हो सकते हैं, जहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले पाइथन कोड को लिखेंगे और उसको सेव कर देंगे जो भी आप नाम देना चाहते हो, बट उसका एक्सटेंशन क्या होगा, .py होगा। ठीक है ना। अब एग्जीक्यूटिंग द फाइल एज अ स्क्रिप्ट, अब आपको क्या करना है, इस फाइल को लेना है और इस फाइल को क्या करना है, आपको एग्जीक्यूट कराना है। दिस द मोस्ट कॉमन वे टू राइट एंड रन पाइथन प्रोग्राम। ये बहुत आसान और बहुत ही कॉमन वे है इस तरह से पाइथन प्रोग्राम को लिखना और तरीका, स्पेशली फॉर द लार्ज प्रोजेक्ट के लिए। अब हाउ टू स्टार्ट, कैसे इसको स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक टेक्स्ट एडिटर की आवश्यकता होगी। वो क्या हो सकता है, नोटपैड हो सकता है, विजुअल स्टूडियो कोड हो सकता है, या सब लाइन टेक्स्ट एडिटर हो सकते हैं। राइट योर पाइथन कोड इन दिस एडिटर। अब आप कितना बड़ा भी प्रोग्राम लिखो, कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम, सब टाइप का कोई भी प्रोग्राम वहाँ पे लिख सकते हैं। देन उस फाइल को सेव करना है, कोई भी नाम दे सकते हो बट उसका एक्सटेंशन .py ही रहेगा। ठीक है, तो सच जैसे यहाँ पे दिखा है माई script.py लिख दिया। आप क्या करना है, अब आपको क्या करना है, इस प्रोग्राम को रन कराना है। आपको क्या करना है, टर्मिनल पे जाना पड़ेगा या फिर कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना पड़ेगा। आप कमांड फिर वहाँ क्या करें, नेविगेट टू डायरेक्टरी वेयर यू आर पाइथन स्क्रिप्ट इज सेव्ड। फिर क्या करना पड़ेगा, आपको वो पाथ देना पड़ेगा जहाँ पर आपने ये फाइल सेव की है। then type python and my script.py लिखेंगे एंड प्रेस इंटर द एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट। अब जैसे इंटर मारोगे वैसे के वैसे उसका आउटपुट जनरेट हो जाएगा। जैसे यहाँ लिखा है स्क्रिप्ट नेम .py, प्रेस इंटर टू एग्जीक्यूट द स्क्रिप्ट, देन आउटपुट क्या होगा, जो उसकी स्क्रिप्ट के अंदर लिखा होगा हेलो वर्ल्ड, वो आपका यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा एग्जांपल दिया है यहाँ पे, इससे आपको समझ में आएगा कि स्क्रिप्ट को कैसे किया जाता है वर्किंग, और इंटरेक्टिव मोड और स्क्रिप्ट मोड में कैसा क्या डिफरेंस है, लिखने के तरीकों को आपको समझ में आ गया होगा। एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ द स्क्रिप्ट मोड। यहाँ पे जो सबसे पहला एडवांटेज दिया, बेटर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कोड कंपेयर टू द इंटरेक्टिव मोड। ये क्योंकि इससे सब बोल दिया, क्योंकि यहाँ पे ऑर्गेनाइज करना मतलब कॉम्प्लेक्स जो होते हैं कोडिंग को इजीली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं इन टेक्स्ट एडिटर के पे लिखेंगे, उसको सेव करेंगे, और इजियर टू मैनेज एंड रीयूज़ कोड। अब एक बार ये प्रोग्राम अगर आपने लिख दिया और आप बार बार कहीं ना कहीं इसे रीयूज़ करना चाहते हो तब भी आप उसको रीयूज़ कर सकते हो, इस कोड को रीयूज़ कर सकते हो। इसका डिसएडवांटेज क्या है,
अब सेविंग एंड रनिंग द स्क्रिप्ट एवरी टाइम, आप जो भी आपने सेव किया है स्क्रिप्ट को या प्रोग्राम को, आपको क्या करना पड़ेगा, उसको बार बार सेव करना पड़ेगा और स्क्रिप्ट को रन करना पड़ेगा। यू मेक अ चेंज, तो लेस इंटरेक्टिव देन REPL फॉर क्विक टेस्टिंग। तो इसने सिंपल सी बोले क्विक टेस्टिंग मतलब वहाँ पे क्विक रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे पहले सेव करो फिर रनिंग करो, तो उतना टाइम उसमें ड्यूरेशन लगने की वजह से क्या हो रहा है, वो यूँ बोलना चाह रहा है कि लेस इंटरेक्टिव है। किसके अगेंस्ट में, किसके केस में, स्क्रिप्ट जो मोड है जो इंटरेक्टिव वाले केस में बहुत ही लेस इंटरेक्टिव है। तो यहाँ पे ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज दिए स्क्रिप्ट मोड के आपको। नाउ नेक्स्ट मोड है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, इसका शॉर्ट फॉर्म है IDEs। IDEs क्या होता है, यहाँ पर ID मतलब ID पाइथन प्रोजेक्ट को कोड करने, डिबग करने और मैनेज करने के लिए एक व्यापक मतलब एक कॉम्प्रिहेंसिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। ये आमतौर पर कई तरीके की सुविधा प्रदान करते हैं। फॉर एग्जांपल या नीचे दिया है इंक्लूडिंग ए सिंटेक्स हाईलाइट करना, यह कोड को अलग अलग रंगों से हाईलाइट करता है जिससे इसे पढ़ना और समझना आसान हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल इफ एल्स फॉर है तो उसको अलग अलग रंगों में शो कर देगा। कोड कंप्लीशंस, जैसे कि आप टाइप करते हैं तो आईडी सुझाव दे सकता है कि आपको क्या लिखना चाहिए। यह लंबे फंक्शन नामों या फिर वेरिएबल नेमों को पूरा करने का समय बचाता है और साथ ही टाइपो को कम करता है। डिबगिंग टूल, ये टूल आपको ये पता लगाने में मदद करता है कि आपके कोड में कोई एरर कहाँ है। आप अपने कोड को एक लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट कर सकते हैं, वेरिएबल के मानों को मतलब वैल्यू को जांच कर सकते हैं और ब्रेक पॉइंट सेट कर सकते हैं जहां कोड एग्जीक्यूशन रुक जाए। फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज़, आईडी आपकी फाइलों और फोल्डर को व्यवस्थित करने में आपकी सहायता कर सकते हैं। साथ ही आपको विभिन्न मॉड्यूलों के बीच नेविगेट करने की अनुमति देते हैं। कुछ आईडी जो वर्जन है कंट्रोल्स नियंत्रण प्रणालियों या यूँ कहो कि कंट्रोल सिस्टम्स के साथ भी इंटीग्रेट होते हैं, जिससे आप अपने कोड में किए गए जो चेंजेस हैं उसको ट्रैक कर सकते हैं। तो उसके कुछ एग्जांपल्स दिए हैं यहाँ पे, ऐसे कई एग्जांपल्स होता है आईडीज़ के। तो जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल दिया पाईचार्म आईडी, मैंने ऑलरेडी इसके पाईचार्म आईडी पे ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था किस तरह से इंस्टॉल करना और किस तरह से इसका यूज़ किया जाता है। तो पाईचार्म्स एक जेट ब्रेन द्वारा विशेष मतलब स्पेसिफिकली रूप से पाइथन डेवलप के लिए विकसित किया गया और एक लोकप्रिय है आईडीज़। ये 2 एडिटर्स हैं, मतलब कम्युनिटी फ्री एंड प्रोफेशनल पेड, मतलब 2 टाइप के एडिटर्स इसमें अवेलेबल हैं। अगर आप कम्युनिटी यूज़ करें तो कम्युनिटी कर सकते हैं और जिसको अगर प्रोफेशनल करना चाहते हो तो उसको पेड कर सकते हैं। पाइचार्म यूज़र्स फ्रेंडली के अनुकूल इंटरफेस और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए कई तरह की सुविधा प्रदान करता है। तो ये एग्जाम्पल है पाइचार्म्स का फॉर आईडीज़ के लिए। तो हाउ टू स्टार्ट विथ पाइचार्म, सबसे पहले क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे और इंस्टॉल करेंगे पाइचार्म को फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट से। फिर इसको रन करेंगे पाइचार्म को एंड क्रिएट करेंगे न्यू प्रोजेक्ट। राइट योर पाइथन कोड इन द एडिटर, अब पाइचार्म का जो एडिटर ओपन हो जाएगा उसके अंदर हमको क्या लिखना है, पाइचार्म के अंदर पाइथन कोड लिखना है। आप किसी भी टाइप का कोड लिख सकते हैं एंड देन रन करेंगे और डिबग करेंगे योर कोड को डायरेक्टली विद इन द आईडीज़। एंड मतलब वहाँ पे ही उस आईडी के अंदर ही कहीं ना कहीं आपको रन का ऑप्शंस, डिबगिंग करने का ऑप्शंस ऑलरेडी होगा। एंड यूटिलाइज करें फीचर लाइक अ कोड कंप्लीशंस, रिफैक्टरिंग, वर्जन कंट्रोल इंटीग्रेशन एंड स्ट्रीमलाइन डेवलपमेंट। तो ये थे हाउ टू स्टार्ट विथ पाइचार्म्स। ओके, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द आईडीई। सबसे पहले एडवांटेज क्या होगा, कंप्लीट पैकेज। ये ऑफर करता है फीचर लाइक कोड कंप्लीशन, सिंटेक्स हाईलाइटिंग, डिबगिंग टूल, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड वर्जन कंट्रोल। इसके अंदर सब टाइप के फीचर्स अवेलेबल होंगे, इनका यूज़ करेंगे या ऑटोमेटिकली आपको वहाँ पे ये सब चीज़ वहाँ पे यूज़ हो जाएगी। इन्हांस करना वर्क फ्लो को, मतलब स्ट्रीमलाइन डेवलपमेंट टास्क, फिर मेकिंग इन इफिशिएंट फॉर कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या होगा, इंस्टॉलेशन रिक्वायर्ड। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना जरूरी है, मतलब आईडी वाले सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना जरूरी है। अगर आप आईडी वाले सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं करते तो आप सिंपल सा जो इंटरेक्टिव मोड है या फिर स्क्रिप्टिंग मोड के फॉर्म में यूज़ कर सकते हो। ठीक है ना, अगर लर्निंग कर्व माइट हैव अ स्टीपर लर्निंग कर्व जो कंपेयर टू द सिंपलर मेथड। यहाँ पे क्या हो रहा है,
यूँ कह सकते हैं कि सरल तरीके की बजाय इसमें थोड़ा सीखने का जो प्रोसेस है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, क्योंकि आपको हर चीज़ की जो सॉफ्टवेयर है उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। उसके बेसिस भी आप कह सकते हो, अगर आपने सॉफ्टवेयर को समझ लिया तो यू कैन ईजीली राइट प्रोग्राम एंड ऑल दिस थिंग इंक्लूड ऑल द फीचर इन दिस केस नाउ। तो इसलिए इसकी ये एडवांटेजेस हैं एंड इसके डिसएडवांटेजेस हैं। आज हमने क्या क्या पढ़ा इसके अंदर। जो आज आज का जो टॉपिक था उसका नाम था हाउ टू वर्क पाइथन। तो सबसे पहले हमने पाइथन कैसे वर्क करता है, किस तरह से कोड एग्जीक्यूट होते हैं, सोर्स कोड्स, देन बाइट कोड, देन रन टाइम। उसके बाद हमने तीन इंपॉर्टेंट मोड पढ़े, इंटरेक्टिव मोड, स्क्रिप्ट मोड एंड लास्ट वन इज आईडी। ये सब क्या होता है हमने यहाँ देखा, उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज सब देखे यहाँ पे हमने। तो आज का टॉपिक था हमारा हाउ टू वर्क इन पाइथन। थैंक यू वेरी मच। आपको अगर मेरा टॉपिक समझ में आया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्लीज़ गिव मी सम फीडबैक अबाउट दिस माय टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।